में और चर्चा के तहत आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के गठन को दी गई केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी पर। आजाद भारत से पहले ही देश में पहले वेतन आयोग का गठन हुआ था 1946-47 के समय पर, जिसमें यह अवधारणा की गई थी कि सरकारी कर्मचारियों को ऐसा वेतन मिलना चाहिए ताकि जीवन निर्वाह में सुगमता रहे। जब उसकी सिफारिशें लागू हुई थी तो सीधे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन 10 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हो गया था। इसी प्रकार से तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन उस समय पर 60 रुपए हो गया था, ऐसा आंकड़े बताते हैं। आजाद भारत के बाद भी हर 10 साल में वेतन आयोग के गठन की परंपरा रही, पर आजाद भारत में अमूमन सामाजिक धारणा यह रही कि सरकारी नौकरी में पैसे कम मिलते हैं पर स्थायित्व मिलता है, निजी क्षेत्र में पैसे ज्यादा मिलते हैं पर स्थायित्व को लेकर अनिश्चितता रहती है। पर 5वें वेतन आयोग के गठन के बाद जिस प्रकार की तस्वीर बन रही है उसमें यह धारणा अच्छे खासे तरीके से ध्वस्त होती जा रही है। अब निजी क्षेत्र के मुकाबले सरकारी क्षेत्र में पैसे भी बहुत ज्यादा मिल रहे हैं और साथ ही साथ काम करने की कुशलता को लेकर भी लोग सवाल उठाते हैं। भ्रष्टाचार के संदर्भ में सरकारी कर्मचारी खासे निशाने पर रहते हैं। आम धारणा यह है कि सरकारी कर्मचारियों को जितना वेतन मिलता है उसके मुकाबले में वो काम नहीं करते। ऐसे उदाहरण भी बहुतेरे देखने को मिलते हैं कि महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए सरकारी कर्मचारी अपने कामों के लिए खुद निजी स्तर पर लोगों को किराए पर रख लेते हैं। खासतौर पर पटवारी, नायब तहसीलदार के स्तर पर ऐसे उदाहरण समय समय पर हम समाचार पत्र या टीवी चैनलों पर देखते भी रहते हैं, जब एक एक पटवारी अपने नीचे 4-4, 5-5 असिस्टेंट खुद के खर्चे पर रखे रहता है। अब इसके बीच में जब सब तरफ से खबर आती है कि ये राज्य सरकार कर्जे में डूबी हुई है, ये राज्य सरकार कर्जे में डूबी हुई है, और केंद्र सरकार के संदर्भ में भी लगातार आंकड़े आते हैं कि कर्ज लगातार बेतहाशा बढ़ रहा है, अनुदान संबंधी घोषणाएं लगातार बढ़ रही हैं, उसके बीच में एक नए वेतन आयोग का गठन अपने आप में आशंकाएं पैदा करता है। यह वाकई कर्मचारियों के संदर्भ में जरूरत है या चूंकि एक परंपरा चली आ रही है उसके तहत विलासिता के संदर्भ में खर्च बढ़ाए जाने की तैयारी है। जब महंगाई भत्ते के आधार पर लगातार वेतन वृद्धि हो रही है तो ऐसे में एक और वेतन आयोग का गठन क्या कर्जे में डूबती सरकार के लिए और बड़ा बोझ नहीं होगा? इसी पर आज हम